इस ट्यूटोरियल में हम कुछ समय उस चीज को बनाने में बिताएंगे जो यकीनन सबसे लोकप्रिय लुक है, जिसे आप हॉलीवुड लुक या ऑरेंज टिल लुक भी बोल सकते हैं। आपने इसे कभी कभी ब्लॉकबस्टर लुक के रूप में भी बोलते हुए सुना होगा, या सिंपली कूल शैडो, वार्म हाइलाइट्स और स्किन टोन के साथ एक ग्रेडिंग के रूप में डिस्क्राइब किया होगा। तो अब बात आती है कि यह लुक इतना पॉपुलर क्यों है। नाउ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके इतना लोकप्रिय होने का कारण यह है कि यह कलर थ्योरी के कंसेप्ट का यूटिलाइज करता है, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रास्ट या वार्म कूल कंट्रास्ट कहा जाता है। ऑरेंज टिल लुक का इतना प्रभावशाली होने का कारण एक यह भी है कि यह हमारे टैलेंट, जिसे आप कलाकार बोल सकते हैं, जो हमारी म्यूजिक वीडियो या फिल्म में काम कर रहा हो, उसकी स्किन टोन और बाकी इमेज के बीच कंट्रास्ट क्रिएट करता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक ऐसी इमेज बन जाती है जो ऑडियंस का फोकस हमारे टैलेंट पर केंद्रित करने में मदद करती है, विच इज द फोकस। और इसके अलावा वार्म कूल कलर्स मैजिक ओवर की विशेषता है, सनसेट से ठीक पहले का समय। तो अब चाहे आप इसके ओवर यूज से प्यार करें या नफरत करें, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसकी लोकप्रियता के कारण इसका उपयोग करना कभी भी खत्म नहीं होगा। एंड बिकॉज यह स्किन टोन के साथ कलर कंट्रास्ट के मोस्ट इफेक्टिव यूज में से एक है, लाइक किसी भी अच्छी दिखने वाली इमेज की तरह। अप्रोप्रिएट सेट डिजाइन, लाइटिंग एंड वार्डरोब फाइनल लुक में कंट्रीब्यूट देने में काफी मदद करती है। चाहे आपको किसी भी चीज के साथ काम करना पड़े, मैं आपके साथ कुछ अलग अलग टेक्निक शेयर करूंगा जिसका उपयोग आप लुमिट्री के साथ ऑरेंज टिल लुक बनाने के लिए कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्रत्येक एग्जाम्पल के साथ हमारा लक्ष्य एक ऐसे कलर पैलेट का उपयोग करना है जो स्किन टोन के साथ कंट्रास्ट हो। इसे कूल शैडो, वार्म हाइलाइट्स और स्किन टोन का उपयोग करके अचीव किया जा सकता है। इन आवर फर्स्ट एग्जाम्पल हमें कंट्रास्ट और फिर सैचुरेशन बढ़ाकर बेस करेक्शन अप्लाई करने की आवश्यकता है, और फिर मैं यहाँ कलर व्हील के साथ कुछ कलर एडजस्टमेंट करूंगा। आइए मिड टोन को बढ़ाएं, शैडो को नीचे लाएं और मिड और हाइलाइट्स में कलर को बैलेंस करें। दैट्स बेटर। बेस करेक्शन को अप्लाई करने के साथ आइए कलर व्हील्स का उपयोग करके एडजस्टमेंट लेयर पर अपना लुक क्रिएट करना शुरू करें। आइए शैडो को टिल की तरफ पुश करें। हम मिड में वार्म को पुश करके इस एडजस्टमेंट को पूरा करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम नाइस कलर कंट्रास्ट बना रहे हैं, जिससे हम टैलेंट की स्किन टोन पर एम्फसाइज दे सकते हैं। अब जब भी हम कलर्स को शैडो में पुश करते हैं, तो एक चीज जो आप करना चाहेंगे वह है उन्हें सेकेंडरी करेक्शन के साथ क्लीन करना। तो ऐसा करने के लिए हम लुमिट्री का एक नया इंस्टेंस जोड़ेंगे और फिर लूमा वर्सेस सैचुरेशन कर्व में जाकर हम केवल शैडो रीजन को आइसोलेट करेंगे और सैचुरेशन को कम करेंगे ताकि हमारी शैडो क्लीन हो। फाइनली मैं हमारी इमेज को पॉप बनाने के लिए बाकी रेंज में सैचुरेशन ब्रिंग अप करूंगा। हियर इज द बिफोर एंड आफ्टर। मैसिव डिफरेंस विद द ओरिजिनल। हमारा टैलेंट बाकी शॉट के साथ ब्लेंड हो गया था, लेकिन अब वह अलग दिखता है और हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रास्ट के साथ एक वार्म पिक्चर है। इन आवर नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको एक मोर एडवांस टेक्निक दिखाऊंगा जो आपको प्रत्येक कलर चैनल पर इंडिविजुअल कंट्रोल प्रदान करता है। यह इमेज एक ब्लैक मैजिक कैमरा का उपयोग करके रॉ फाइल में रिकॉर्ड की गई है। बेस कंट्रोल पैनल में इनपुट लट मेनू का उपयोग करके आइए ब्लैक मैजिक फिल्म टू रेक 709 लट को ऐड करके शॉट को नॉर्मलाइज करें। दैट्स ए गुड स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट हम कंट्रास्ट को इंक्रीज करने के लिए बेस करेक्शन अप्लाई करेंगे। हम शैडो को नीचे लाएंगे, हाइलाइट्स को ऊपर उठाकर डायनेमिक रेंज को बढ़ाएंगे एंड देन स्लाइटली ब्रिंग डाउन द मिड्स। आइए हाइलाइट्स में कलर को भी बैलेंस करें। अब जब हमारे पास बेस करेक्शन है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना ऑरेंज टिल लुक क्रिएट करते हैं। पिछले उदाहरण में हमने कलर व्हील्स का उपयोग करके टिल को शैडो में इंट्रोड्यूस किया था, एंड ऑल्दो वह टेक्निक काम करती है और हमारी शैडो ब्लैक नहीं रहती, आखिरकार हमें एक सेकेंडरी टूल का उपयोग करके उन्हें डिसैचुरेट करना पड़ा। इस टेक्निक के साथ हम ब्लैक्स को प्रिजर्विंग करते हुए अंडरटोन में टिल लाने के लिए कर्व्स का उपयोग करेंगे। टाइमलाइन में रखी हमारी एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करके हम रेड चैनल से शुरू करेंगे। अपने ब्लैक्स को पिन करने के लिए बॉटम के पास एक पॉइंट प्लेस करेंगे, फिर उसके ऊपर हम अंडरटोन के लिए एक और पॉइंट ऐड कर देंगे, फिर उसके ठीक ऊपर एक जहां हम मिड टोन में जाना शुरू करते हैं, जहां स्किन टोन होती है, एंड फाइनली हाइलाइट्स को पिन करने के लिए मिडल में एक पॉइंट बनाएंगे। आइए ग्रीन चैनल में भी ऐसा ही करें। मैं जो ये कर रहा हूँ, इससे क्या होगा, यह हमारे ग्रेड को एब्सोल्यूट ब्लैक के ठीक ऊपर और मिड टोन के ठीक नीचे के एरिया में अंडरटोन तक कन्फाइनिंग कर रहा है, ताकि हमारी स्किन
स्किन टोन अफेक्टेड ना हो। हम रेड कर्व में इस पॉइंट को नीचे खींचकर अपना करेक्शन शुरू करेंगे और आप तुरंत देखेंगे कि कैसे कूल टोन्स को अंडरटोन में इंट्रोड्यूस किया जाता है। आइए ग्रीन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए ग्रीन कर्व में इस पॉइंट को नीचे खींचें और मैं हमेशा वेक्टर स्कोप पर नजर रखता हूं ताकि हम स्किन टोन और अंडरटोन के बीच एक स्ट्रेट लाइन बनाए रख सकें। आइए मिड पॉइंट पर ब्लू चैनल को भी पिन करें और हाईलाइट को वार्म अप करने के लिए टॉप पॉइंट को नीचे लाएं। यहाँ तक दैट्स लुकिंग गुड। नाउ कीप इन माइंड कि इस टेक्निक का उपयोग करने में और आदत पड़ने में थोड़ा समय लग सकता है और जब तक आपको कोई ऐसा रिजल्ट न मिल जाए जिससे आप संतुष्ट हो तब तक हर एक पॉइंट को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक्स्ट्रा टाइम की आवश्यकता हो सकती है। इसके बाद हम लुमेट्री का एक और इंस्टेंस ऐड करेंगे और कर्व्स का उपयोग करके आइए कंट्रास्ट को बढ़ाएं। एंड एज ए फाइनल स्टेप हम अपने लुक को रियल डायल करने के लिए ह्यू सैचुरेशन कर्व का उपयोग करेंगे। ह्यू वर्सेस ह्यू कर्व से स्टार्ट करेंगे। आइए आई ड्रॉपर से स्किन को आइसोलेट करें और ह्यू को फ्लैश लाइन की ओर एडजस्ट करें। फिर कुछ और सैचुरेशन ऐड करने के लिए ह्यू वर्सेस सैचुरेशन कर्व पर स्किन को सिलेक्ट करें और इसे ब्रोंजा टैन लुक देने के लिए आइए ह्यू वर्सेस लूमा कर्व का उपयोग करके स्किन की लुमिनोसिटी को कम करें। Here's the before and after. हमने एक फ्लैट ग्रे इमेज के साथ शुरुआत की और हम एक स्वीट ऑरेंज टिल लुक के साथ एंड कर रहे हैं। वेल आई होप कि आपको इस ट्यूटोरियल से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरा लक्ष्य आपको हमेशा कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने का रहता है जो आपको अपनी इमेजेस को ग्रेड करते समय अधिक कॉन्फिडेंट महसूस करने में मदद करेगा। इस विशेष टेक्निक का उपयोग करने से आपको हॉलीवुड लुक अचीव करने में मदद मिलेगी और आपके प्रोजेक्ट को बड़े बजट का लुक मिलेगा। मैं आपको ये एक्सरसाइज फाइल दे रहा हूँ, तो आगे बढ़े और इस टेक्निक की प्रैक्टिस करें। अगर आपको मेरा यह ट्यूटोरियल पसंद आया तो जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस ट्यूटोरियल को भी देखना न भूलें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी प्रीमियर प्रो। बाय फ्रेंड्स।